हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। अगर आप निसंतान दंपति है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम आपको कहेंगे जो ये 17 नवंबर को सोमवार की प्रदोष पड़ रही है, इस दिन आप जरूर उपाय करें। जो ये 17 नवंबर की सोमवार की प्रदोष पड़ रही है, बहुत ही विशेष है। वैसे तो बाबा का प्रदोष के दिन बहुत ही प्रिय होती है, साथ में सोमवार का भी दिन प्रिय होती है। जब ये दोनों मिल जाए तो समझिए बाबा को कितना ये प्रिय दिन होता है। दोनों प्रिय दिन एक ही दिन मिलते हैं तो ये बहुत ही बड़ा योग होता है। और इस दिन आप कोई भी व्रत, पूजन पाठ करते हो, उपाय करते हो तो उसका फल बहुत जल्द और बड़ा होकर मिलता है। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं आगे कि हमें उपाय करना कैसे है। तो अगर आप भोलेनाथ की भक्त हैं, अगर आपको भोलेनाथ पर भरोसा है, अगर आपको अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आप आंकड़े का जड़ का प्रयोग कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, कई व्रत पूजन पाठ कर लिए, आपको संतान की सुख नहीं मिला है, तो हम आपको कहेंगे हिम्मत मत हारना। किसी भी कारणवश हो सकता है बाबा को देने में थोड़ा सा देर हो गई है। बाबा अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटाते हैं, उसकी झोली निश्चित ही भरते हैं। भले किसी का जल्दी भर दे, किसी का लेट से भरे, लेकिन बाबा सबको देते हैं। आप निराशा मत हो, हिम्मत मत हारना। बाबा के अगर द्वार पर आप गए हो, उनके से आप अर्जी लगाए हो, उन पर आप भरोसा रखे हो, उनके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करे हो, उनका एक भी शिव महापुराण का उपाय किए हो, तो आप निश्चिंत रहना। अगर आपकी किस्मत में औलाद भी नहीं होगी, संतान सुख भी नहीं लिखा होगा, तो बाबा आपको देंगे। ठीक है, हिम्मत मत हारना। होता है किसी किसी की किस्मत में संतान होता है तो बाबा उसे जल्दी दे देते हैं। हो सकता है आपकी किस्मत में संतान नहीं हो, नसीब में ब्रह्मा जी नहीं लिखे हो, तो बाबा को थोड़ा सा जुगाड़ करने में, व्यवस्था करने में समय लग जाता है। इसीलिए आप भरोसा बिल्कुल भी मत कमज़ोर करना, टूटने देना, कहीं भी डगमगाना नहीं। आप शिवालय जाते रहो, जल अभिषेक करते रहो, पूजन पाठ करते रहो, जो भी आपसे उपाय बने आप वो उपाय करो। तो सोमवार की जो प्रदोष है वो बहुत ही विशेष है। साल में आपको 2-3 आपको मिलती है, कभी कभी एक ही मिलती है। ये बहुत ही दुर्लभ दिन होती है, बहुत ही विशेष दिन होती है, बहुत ही बड़ा संयोग होता है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि अगर आपको सच में संतान सुख नहीं हुआ है, शादी के 20-30 साल हो गए हैं, उम्र ढलती जा रही है, तो आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दें। ठीक है, पति पत्नी दोनों करें। अगर आप पति नहीं कर सकते तो पत्नी भी अकेले कर सकती है, लेकिन संतान तो दोनों को चाहिए। तो अगर पति भी अगर करने में सक्षम है, आप उनसे कहें तो आप दोनों पति पत्नी प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दे। करना क्या है, प्रदोष के दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। सुबह उठना है, व्रत का संकल्प लेना है, स्नान कीजिए, नित्य जो कर्म करते हो करके स्वच्छ वस्त्र पहने, और आपको संकल्प लेना है व्रत का कि हम आज जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, बाबा इस भाव से संतान सुख के लिए, हमें संतान नहीं है, एक माँ तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। मैं अभी अधूरी हूँ बाबा, मुझे औलाद देकर मुझे पूर्ण करिए बाबा। इस भाव से हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, और हमें ऐसे औलाद देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो आपकी भक्ति करे, इस देश की भक्ति करे। बाबा ऐसे हमें औलाद देना, सर्वगुण संपन्न देना, ऐसा बाबा से प्रार्थना करें। औलाद मांगे, कई लोग औलाद मांग लेते हैं, श्री बाबा हमें औलाद दे देना, तो बाबा ऐसे ही दे देते हैं? नहीं, औलाद भी मांगने की प्रार्थना होती है। बाबा से आप जैसा प्रार्थना करोगे, बाबा आपके प्रार्थना के अनुसार ही आपको औलाद देंगे, संतान देंगे, पुत्र देंगे। इसीलिए प्रार्थना थोड़ा सोच समझ के करना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, प्रदोष के व्रत आप रख लिए हैं। सुबह आप एक थाल ले लें, थाल में जो भी आप चाहें, जो भी व्रत पूजन पाठ की जो सामग्रियाँ होती है वो आपको रखनी है। पूजन की आपको एक थाली सजा लेनी है, जिसमें आप लाल चंदन रखे, पीला चंदन रखे, अबीर रखे, हल्दी रखे, चावल के दाने यानी अक्षत रखे,
उसके बाद आप एक कमलगट्टे रखिए, गेहूं के दाने या फिर जौ जरूर रखिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो गेहूं के दाने भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें। साथ में आप मूंग के दाने रख ले, थोड़ा सा काली तिल रख ले। अगर आपके ऊपर पितृ दोष है, अगर आप के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण पितृ दोष होता है। तो पितृ अगर दोष है आपके ऊपर, तो अगर आप तिल समर्पित करेंगे काला, तो उससे आपके जो पितृ दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक थाल में सजा लेना है। भोग के लिए आप कोई फल रख ले, सेव रख ले, केला रख ले, या फिर कुछ नहीं है तो पंचमेल रख ले, मिश्री रख ले, जो भी आपसे बन जाए वो आप रख ले भोग के लिए। ये तो हो गए थाली। इसके अलावा आप फूल, पत्ती, बेलपत्र, जो भी आपसे बन जाए। लाल फूल माता को समर्पित करने के लिए, सफ़ेद कलर का फूल या फिर कनेर का फूल, जो भी आपसे बन जाए वो फूल रख ले, बेलपत्र रख ले। और भी आप जो सामग्रियाँ रखना चाहें वो सब रख ले। उसके बाद रक्षा सूत्र, जनेऊ, पान के पत्ते, फूल, पत्ती, बेलपत्र, जो भी आपसे बन जाए वो सामग्रियाँ आप जरूर रखें। साथ में आप एक घी का दीपक सुबह में रखें। आप चाहें तो 5 वृक्ष की पत्तियाँ भी भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। 5 वृक्ष की पत्ती कोई सा भी ले ले, अमरूद का ले ले, आंकड़े का ले ले, पीपल का ले ले, बट का ले ले, समी पत्र ले ले, जो भी आपसे बन जाए वो ले ले। धतूरे ले ले, आंकड़े का पुष्प, धतूरे का पुष्प, जो भी यानी कि आपसे सामग्रियाँ बन जा रही है, जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं सामान को अच्छे से, खुशी से। ज़रूरी नहीं कि जो हम आपको सामग्रियाँ बता रहे हैं वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए घर वालों को परेशान कर रहे हैं, या फिर आप खुद परेशान होकर उस सामग्री के लिए पूजा ढंग से नहीं करें, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जो फूल मिल जाए, जो पत्ती मिल जाए, जो बेलपत्र के पत्ती मिल जाए, आराम से जो भी वस्तुएं मिल जाए उसी से आप खुशीपूर्वक आप अपनी पूजन करें। तो इतना आपको सामग्री लेना है, ठीक है। आप सुबह शिवालय जाएं और फिर आप शंकर जी की अभिषेक करें। सबसे पहले तो आप धूप बत्ती या फिर जो दीपक ले गए हैं उसे जलाएं। उसके बाद पंचामृत है तो पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद दूध है तो दूध, दही, घी, शहद, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए उससे अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से बाबा को स्नान कराएं। फिर रक्षा सूत्र, जनेऊ, फिर चंदन लगाएं। अबीर, फूल, पत्ती, बेलपत्र, धतूरे, आंकड़े का पुष्प, जो भी आप ले गए वो सब सामग्रियाँ समर्पित करें। गेहूं के दाने, तिल, कमलगट्टे, ये जौ आदि ले गए हैं वो सब एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित करें। उसके बाद आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप बाबा की आरती करें और उसके बाद कुछ पुष्प लेकर बाबा से क्षमा याचना मांगे। बाबा के कहें, बाबा हम सोमवार क्या कहते हैं प्रदोष का व्रत किए हैं, अगर इस व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे आप हमें क्षमा करना और मेरे व्रत को पूर्ण करना। जो भी आपकी कामना हो, मैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूँ, बाबा मेरी कामना को पूरा करना। इस तरीके से आपको सुबह के प्रार्थना करनी है, पूजन करनी है, फिर आपको चले आना है, ठीक है। 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करिए, बाबा को नमन करिए और फिर आप चलाइए घर पे। फिर शाम के समय आप फिर शिवालय जाएं और करना क्या है, आपको ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है। एक दीपक लेना है, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें, मिट्टी का नहीं है तो फिर आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। इसमें आपको 2 बाती रखनी है, ठीक है। 2 आपको बाती रखनी है और इस दोनों बाती को आपको प्रज्वलित करना है शिवालय में जाकर, घर से नहीं जला कर ले जाना है। तो 2 बाती आप इसमें रखेंगे। साथ में आपको घी रखना है। क्या रखना है? घी का है आपको दीपक तैयार करना है। एक ही दीपक में 2 बाती रखकर, घी रखकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिवालय में जाकर आपको जला देना है। पति पत्नी दोनों को जाना है दीपक को जलाने। व्रत कर रहे हैं पति पत्नी दोनों, सुबह में आप पूजन किए हैं पति पत्नी दोनों, तो शाम के भी समय दीपक जलाने भी जाए पति पत्नी दोनों। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी गोद भरेगी। तो शाम के समय आपको दीपक जलाकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है और फिर बाबा को नमन करके, झोली पसार के फिर आपको घर चले आना है। बस यही आपको करना है। और जब आप दीपक रखेंगे तो कभी भी चौखट पे रखें शिवालय की, या फिर शिवालय में कहीं पे रखें। जो गोल
कटी भाग होती है, माँ का स्थान होता है, वहाँ पे आपको कभी नहीं रखना चाहिए। इस भाग पर हमेशा चौखट पे रखें या फिर शिवालय में कहीं साइड पर रखें दीपक। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो सोमवार की जो प्रदोष पड़ रही है, तो इस दिन से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप कभी भी किसी भी दिन से आप प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। 5 से 6 प्रदोष नहीं होंगे और आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा, आपको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बार भोलेनाथ पर भरोसा जरूर रखें, प्रतिदिन शिवालय जाते रहें, शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करते रहें, और हो सके जितना हो सके आप शिवालय की सफाई भी करें। जो निर्माल पड़ा होता है उसे आप कहीं एक तरफ रखें, शिवालय में झाड़ू पोछा करें। साथ में आप प्रतिदिन एक बेलपत्र जरूर खाएं। बाबा से कहें कि बाबा मेरे शरीर में किसी भी बीमारी के कारण, कमी के कारण अगर हमको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आप उस कमी को, उस बीमारी को दूर करिए और आप हमें संतान सुख दीजिए बाबा। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, जल आचमन करना है, भोलेनाथ पर जल समर्पित कर थोड़ा सा जल रोक कर उसे आपको पीना है, और एक बेलपत्र खाना है, शिवालय की सफाई करना है, और जिस दिन भी प्रदोष पड़े उस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा और आपको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपके किस्मत में नहीं भी है, फिर भी बाबा आपको कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके आपको संतान सुख देंगे। और मेरे भोलेनाथ जो देते हैं वो अधूरा नहीं देते हैं, मेरे बाबा पूर्ण देते हैं। इसीलिए बाबा पर भरोसा रखिए, कहीं मत भटकिए, तो यहाँ पे उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इन उपायों से जुड़े हुए, इस व्रत से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।